आज देश खोखले भाषण नहीं सुनना चाहता। देश जवाब चाहता है, तसल्ली चाहता है कि सच उससे छिपाया नहीं जाएगा। देश जानना चाहता है कि उस दिन अप्रैल 22, 2025 को क्या हुआ और क्यों हुआ। दोस्तों, राजनीति में सवाल पूछना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देश की सोच और सेना के बलिदान पर सवाल खड़े कर देते हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से पूछा, जब पाकिस्तान घुटनों पर था तो जंग क्यों रोक गई, और जब दुश्मन गिरा रहा था तो आपने उसे शरण क्यों दी। ये सवाल सुनकर हर देशभक्त सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन फिर मंच पर खड़े हुए अनुराग ठाकुर, जिन्होंने न सिर्फ सवाल का जवाब दिया बल्कि ऐसी सच्चाई सामने रखी कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आज का वीडियो सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं है, ये हमारे देश के मान, सम्मान और बलिदान की कहानी है। और इसीलिए अनुराग ठाकुर का पूरा जवाब जरूर सुने और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। आप तो खुद अपनी पीठ थपथपाने में लगे रहते हैं। सेना, देश, संसद से सच छुपाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ, हम सब ने समर्थन किया। सब एकजुट होकर खड़े हो गए इस देश के लिए। दोबारा होगा, दोबारा खड़े हो जाएंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर हमारे देश पे हमला होता है तो यहाँ इस सदन में किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, सब आपका समर्थन करें। और हमें अपनी सेना पर गर्व है कि उन्होंने इस बार भी दृढ़ता से लड़ाई लड़ी, धैर्य से लड़ाई लड़ी, वीरता से लड़ाई लड़ी। लेकिन इस ऑपरेशन का सिंदूर का क्रेडिट, उसका श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं। क्या हुई? सही है, ठीक है, सही है। श्रेय ले। ओलंपिक्स में हमारा मेडल आता है, उसका भी श्रेय लेते हैं। लेकिन सिर्फ श्रेय लेने से नहीं होता नेतृत्व, जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। क्या बात कर रहे हैं? देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ, देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई है जी। और इस रुकावट का ऐलान हमारी सरकार, हमारी सेना नहीं करती, अमेरिका के प्रेसिडेंट करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति। ये हमारे प्रधानमंत्री महोदय की गैर जिम्मेदारी के सबसे बड़ा प्रतीक है। अभी बता दे भाई। आज गृह मंत्री जी ने इस बात पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि शब्दों में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण। अगर आपने सुना होगा तो ये कहते थे कि भारत से हजारों साल तक जंग लड़ते रहेंगे। गज़वे हिंद के मंसूबे पाले बैठे थे, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के मंसूबे पाले बैठे थे, और ये मंसूबे पालने वाले 48 घंटे भी भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। भारतीय सेना ने ऐसा दर्द देने का काम किया है। और मैं विपक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, राहुल जी तक संदेश जरूर पहुंचा देना। भारतीय सेना वहां पर मारती है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है। इंडियन आर्मी स्ट्राइक्स द एनिमी where it hurts the most, in mind, in might and on their map. उधर पाकिस्तान के जनरल जिहादी बंकर में छिप गए थे। यहां तक कह दिया था कि पाकिस्तान में भूकंप आ गया है। अगर शक हो तो अपने प्रिय पाकिस्तान से पूछ कर देख लेना, जिसके कसीदे आप दिन रात पढ़ते रहते हो। और मुझ पर विश्वास नहीं तो जाकर उनके उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने क्या बोला, उसका मैं कोट यहां पर करना चाहता हूं। भारत की सेना हमें मार रही थी, हम बेबस थे, हमारे सामने सीज फायर का भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आई अनकोट, ये किसी और ने नहीं, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का कोट है।
We launched precision missile attacks on their safe houses, bunkers and training camps. They targeted our tourists, but we attacked terrorists. We didn't strike civilians. We strike the very heart of terror military nexus. We did not escalate. We have neutralized with precision, purpose and power. This is not a reaction. This is a doctrine and this is the new normal. मैं इतना ही कहूंगा, भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म आज पूरी दुनिया भर के लिए कड़ा संदेश है.